अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर बिन बुज़दार। कल का जो इंसिडेंट हुआ है उससे मुतालिक काफ़ी सारे दोस्त जो है वो जानना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं, फेसबुक में पर भी सवालात उठ रहे हैं और उसके साथ साथ मुझे काफ़ी तादाद में दोस्तों के कॉल्स आ रहे हैं। तो उन सब कॉल्स को अटेंड करना या सब को पर्सनली रिप्लाई करना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आप दोस्तों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप दोस्तों ने अक्सर मेरे ख्याल में देखा होगा जो जियोग्राफी का जो चैनल है, तो वहाँ पर लगड़ बगड़ होते हैं। तो वो जो लगड़ बगड़ होते हैं वो झुंड की सूरत में जाकर किसी जानवर के ऊपर हमला करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो लगड़ बगड़ थे तो उन्होंने यही कुछ किया है। तो मैं तकरीबन 9 बजे यहाँ पर थाने गया था। तो थाने में तकरीबन मैं 10-15 मिनट वहाँ पर रहा। उसी दौरान जब मैं वहाँ से निकला तो थाने के बाहर से इन लोगों ने मुझे फॉलो किया और जो ही मैं थाना गदाई के एरिया से बाहर निकला तो इन्होंने मुझे मोटरसाइकिल पर से रोक कर मेरे ऊपर हमला किया और उसके बाद ये लोग यहाँ से भाग गए। इनका जो सरगना था वो आप सबको पता है, उज़ैर खटक। इसका भाई जो है एक जिसका नाम उमर है, उसको भी आप लोग जानते होंगे। कलअदम तंजीम से उसका ताल्लुक़ रहा है। ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ इस चीज़ को साबित भी कर सकता हूँ कि कलअदम तंजीम अल-कायदा के साथ इस बंदे के रवाबित थे हैं और इससे मुतालिक मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो कर सकते हैं। अगर उनको कन्फर्मेशन चाहिए, अगर उन्होंने मुझसे कोई मालूमात चाहिए तो मैं भी वो चीज़ें देने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो हमला था इसमें कुछ थाना गदाई के जो एहलकार हैं वो मुलविस हैं, क्योंकि एक बात यह है कि मैं जब भी इन मानशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ थाने जाता हूँ, SHO से मिलता हूँ, तो मुझे इनके जो सिफारशी लोग हैं इन मानशियात फ़रोशों के, उनके कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। भाई आप फिर थाना गदाई गए हुए हैं, ख्याल करना, फ़लाँ बंदे का ख्याल करना, फ़लाँ बंदे का ख्याल करना, फ़लाँ बंदे का ख्याल करना। ये मेरे साथ होता रहता है। आज भी जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा इतना ज़्यादा वहाँ पर स्टे नहीं हुआ, मैं तकरीबन 10-15 मिनट वहीं पर बैठा रहा। लेकिन जब वापसी पे मैंने थाना गदाई का एरिया जो है क्रॉस किया तो ये सारा इंसिडेंट हुआ है। तो एक चीज़ मैं इन मंशियात फ़रोशों को भी कहना चाहता हूँ कि मेरा इनसे कोई ज़ातियात नहीं है। मैंने इनको कहा हुआ है पहले भी कि आप लोगों के पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है कि आप कोई भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन ये जो मंशियात फ़रोशी है या जो बच्चे हैं कमसन मैट्रिक के या कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके खून में जहर घोलना क्या ज़रूरी है? तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनके यहाँ जाते हैं, वहाँ पर वो नशा करके वापस आ जाते हैं। और उसके साथ साथ मैंने पुलिस के नोटिस में भी ये बात दी है कि रात के 2 बजे 3 बजे तक ये कैफ़े खुले रहते हैं और इस दौरानिए में वहाँ पर जो दीगर क्रिमिनल हैं वो वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो जाहिर है इनका एक क्रिमिनल्स के साथ एक गठजोड़ है। अभी तक तो मैं 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको शिनाख्त भी कर चुका हूँ, लेकिन बाकियों का भी बहुत जल्द पता चलेगा। तो मेरा दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये जंग अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि इन 3 हफ्तों में डेरा गाजी खान के थानों में 10 अफराद जो ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब ये कि जो चर्स और हीरोइन बेचते हैं, उनके ख़िलाफ़ 9C के FIR हो चुके हैं इन 3 हफ्तों में। जो ये जो हमारा कैंपेन जब से स्टार्ट हुआ
और उसके साथ साथ एक दो कैफ़े पर भी FIR इनके मालिकान पर भी हुई है, लेकिन ना इनको गिरफ़्तार किया गया ना इनको सील किया गया। हालांकि इसी जो कैफ़े हैं जो इन ऊपर स्नोकर रखे हुए हैं, एक साइड पर ये लोग वहाँ पर स्मोकिंग कराते हैं लोगों को। मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स ऐसे हैं, अगर आप भी उनको पिएँ तो यकीन माने आपका जो दिमाग है वो कुछ देर के लिए सुन्न हो जाएगा। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इन्हीं शीशा कैफ़ेज़ के जो इनके नुकसानात हैं उनको देखते हुए 2015 में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन पर पाबंदी आयद की थी। लेकिन हमारे जो यहाँ पर थाने हैं, थाना गदाई के जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, मुंशी हैं, वहाँ के जो मुहर्रर हैं, उनको हर महीने जो कि मंथली मिल जाती है और इन लोगों को अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ लोगों के कॉल्स भी आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी अपना काम चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो थाने हैं वो इन्हीं की मदद से चलते हैं। ये लोग जब मंथली देते हैं तो ज़ाहिर है उन लोगों का गुजारा हो जाता है, इतनी कम तनख्वाह में वो बेचारे गुजारा नहीं कर सकते। तो इन्हीं मंशियात फ़रोशों को, इसी उज़ैर खट्टर को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम आज से तौबा तायब हो जाओ, तुम आज से मंशियात बेचना छोड़ दो, तुम आज से नौजवानों के खून में जहर घोलना छोड़ दो, तो मैं आपके लिए माफ़ी का ऐलान जो है वो करता हूँ। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे, अगर आप बाज नहीं आएंगे, तो मेरी जान में जब तक जान है, मेरी रगों में जब तक खून है, तो मैंने यहाँ के मुस्तकबिल को, यहाँ अपने नौजवानों को इस मंशियात की लत से बचाना है जितने भी मुझसे हो सकेगा। ज़िंदगी वैसे 4 दिन की होती है, ज़िंदगी और मौत का नहीं पता। जब हम इस फील्ड में आते हैं या जब हम इस तरह के माफियाज के ख़िलाफ़ ये महाज खोल रहे होते हैं तो ये अंजाम हमारे सामने होता है। इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ हम लड़ते रहेंगे, इन लोगों को बेनकाब करते रहेंगे और इसके लिए मुझे आप सब दोस्तों के ताउन की अशद ज़रूरत है। आप भी अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी अपने आईडी से एक वीडियो अपलोड करो। उस वीडियो में आप DPO डेरा गाजी ख़ान के नाम ये पैगाम दो, IG पंजाब के नाम ये पैगाम दो कि आपके इलाके में कहाँ कहाँ मंशियात फ़रोशी हो रही है। यहाँ पर डेरा गाजी ख़ान में हर साल 60-65 लाशें ऐसे नामालूम अफराद की मिल जाती हैं जिनकी मौत मंशियात की वजह से हुई होती है। ये मैंने बात की है नामालूम की, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में भी हैं, क्योंकि पुलिस वाले ख़ुद उनका पोस्टमार्टम भी कराते हैं और उनको उनके कफन दफन का इंतज़ाम भी करते हैं और उनको अमानतन यहाँ पे दफन करते हैं, क्योंकि उनके उस वक़्त तो रिश्तेदारों का नहीं पता चल रहा होता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि उनकी मंशियात की वजह से मौत वाक़ई हुई है और लोग मर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये मालूम है, आप भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ, हमारे ज़िला में या हमारे मुल्क में जितने लोग साल भर में बाकी जराइम की वजह से नहीं मरते, उनकी मौत वाक़ई नहीं होती, जितनी ज़्यादा जो मौत है वो इसी मंशियात की वजह से वाक़ई होती है। और ये एक खामोश जो है वो जुर्म है, ये लोग कर रहे हैं। मंशियात फ़रोश जो है वो ख़ुद याशी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए हैं, लेकिन जो नशे में मुब्तला लोग हैं वो बेचारे रुल गए हैं, उनके लवाहिकीन भी परेशान उनके बारे में रहते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी भी नहीं रहती। तो मेरा जो मिशन है वो ये जारी रहेगा। अगर ये समझते हैं कि इस तरह से इस मिशन को रोका जाएगा तो ये शायद नामुमकिन है। तो मेरा आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो बनाओ, उसमें DPO और RPO और IG के नाम ये पैगाम दो कि हमारे इलाके में, हमारे ज़िला DG खान में जो मंशियात फ़रोश हैं उनके ख़िलाफ़
बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इसी बात के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को एक नई स्टोरी इंशाल्लाह देंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।